हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कि अगर कैपेसिटर, मैंने कैपेसिटर के बारे में आपको बताया था, उसके बाद उसकी कैपेसिटी क्या होती है, मतलब कैपेसिटेंस उसी को बोलते हैं कि कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के बारे में भी हमने पढ़ा। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर उन कैपेसिटर्स को आप सीरीज में कनेक्ट कर दो तो क्या होगा। ओके, फिर उसके बाद हम पैरेलल में पढ़ेंगे कि पैरेलल में अगर आप कैपेसिटर्स को कनेक्ट करोगे तो अब क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हम अलग से एक्सप्रेशन निकालेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कैपेसिटर्स को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो तब क्या होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सीरीज में अगर आप कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हो तो इसके लिए सबसे पहले डेफिनेशन ये है कि अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो तब एक पॉइंट से दूसरे पर, वो पॉइंट कौन से वो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे डायग्राम बना के बताऊंगा। तो अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ प्रोसीड करें तो एक ही सिंगल पाथ को हम सिंगल पाथ से प्रोसीड कर पाए। एक ही सिंगल पाथ को कवर करते हुए अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की प्रोसीडिंग कर पाए तो उस टाइम हम ये कहेंगे कि जो कैपेसिटर्स हैं वो हमने सीरीज में कनेक्ट किए हुए। तो वो कैसे है मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि पहले मैं आपको बता दूं, जो टॉपिक है हमारा कैपेसिटर्स इन सीरीज में कैपेसिटर्स को अगर कनेक्ट किया जाए तो तब उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगी। तो सबसे पहले कैपेसिटर्स इन सीरीज। देखिए, कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। कैपेसिटर्स are said to be connected in series if अगर क्या हो, अगर if we can proceed from one point to another, वन पॉइंट, इसको आप ए मान लीजिए, ए टू द अदर, दूसरा पॉइंट कोई उसको बी मान लीजिए, टू द अदर पॉइंट बी। लेकिन कैसे? फॉलोइंग अ सिंगल पाथ, एक ही स्ट्रेट लाइन या सिंगल पाथ को कवर करते हुए, एक ही पाथ को कवर करते हुए हम जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ प्रोसीड करें तो उसको हम कहेंगे कि कैपेसिटर को सीरीज में हमने कनेक्ट किया हुआ। फॉर एग्जांपल देखिए, हमने मान लो कि 3 कैपेसिटर्स लिए हैं, 3 कैपेसिटेंस। जिन कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटी है, जो कैपेसिटर्स हमने लिए हैं उनकी कैपेसिटी जो है वो हम अगर एक ही मान लीजिए C1 है, दूसरा कैपेसिटर हमने और लिया है एक, मान लीजिए इसकी C2 कैपेसिटी है, और एक और कैपेसिटर हमने C3 लिया है। 3 कैपेसिटर्स, उनकी अलग अलग कैपेसिटी C1, C2 और C3। ये हमने 3 कैपेसिटर्स लिए हैं और वो भी सीरीज में लिए हैं हमने। एक पॉइंट ए हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये पॉइंट, ओके, ए पॉइंट हमने कंसीडर किया। अब ये जो कैपेसिटर्स हैं इनके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कैपेसिटर्स में हमें पता है ना कि कैपेसिटर में हमने कल ही पढ़ा था कि जो कैपेसिटर्स होते हैं ये किसी का कैपेसिटेंस, कि ये जो कैपेसिटर्स होते हैं इनका कैपेसिटेंस किसके ऊपर होता है। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वी लिखा था हमने, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि चार्ज जिसने पोटेंशियल डिफरेंस को रेज किया, ठीक है ना, ये किसके इक्वल होता है, कैपेसिटेंस के। कैपेसिटेंस क्या होता है? चार्ज इन रेजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे अप्लाई किया, मान लीजिए इसके क्रॉस, ये हम इसको V मान सकते हैं, V पोटेंशियल है जो कि इन कैपेसिटर्स के अराउंड है हमारे पास। ए पॉइंट था, यहाँ पे B दे दीजिए, 2 पॉइंट के बीच में हमें प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ मान लीजिए ये चार्ज है कोई, ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, ठीक है। कैपेसिटर की इस प्लेट को, यानी कि लेफ्ट साइड को अगर हमने चार्ज प्लस क्यू दिया है तो इसमें प्लस क्यू है तो प्लस डाल दीजिए। अब चार्ज पॉजिटिव दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव ही साइन तो आएगा। इस चार्ज की वजह से जो राइट साइड है कैपेसिटर की, उसका जो इनर साइड, देखो ये है हमारे पास राइट साइड या राइट प्लेट, इसकी इनर वाली साइड जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन क्यों होगी बताइए जरा? ये इसलिए होगी क्योंकि इंडक्शन की वजह है। इंडक्शन की वजह से इस प्लेट के ऊपर
चार्ज अपोजिट आ जाएगा, उधर पॉजिटिव है, इधर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, अब यहाँ पे नेगेटिव है, इसकी इनर साइड में नेगेटिव है तो आउटर साइड में पॉजिटिव चार्ज होगा, आउटर साइड में इसके पॉजिटिव चार्ज, आउटर साइड में इसके पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे हम क्यू जो है वो प्लस का ले सकते हैं, पॉजिटिव क्यू, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से यहां हम पॉजिटिव चार्ज को अप्लाई करेंगे, इनर साइड नेगेटिव और बाहर से फिर से पॉजिटिव हो जाएगा प्लस क्यू। यहाँ पे प्लस क्यू अगर हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ नेगेटिव अंदर और बाहर इसके पॉजिटिव और सो ऑन, इसी तरह चलता। अच्छा देखिए यहाँ पे जो कैपेसिटर है C1, इसके लिए मान लो कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिफरेंस हमने V1 लिया है, C2 के लिए V2 ले लीजिए और C3 के लिए आप V3 पोटेंशियल ले लीजिए यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से हमने अलग अलग से पोटेंशियल भी ले लिया और मैंने आपको, ये है टोटल पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल वो हमने V लिया हुआ इन सारे कैपेसिटर्स के अलावा। लेकिन अलग अलग इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के लिए हमने अलग से V1, V2 और V3 पोटेंशियल डिफरेंसेस लिए हुए हैं। अब हमें ये चीज पता है कि जो V होगा, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस टोटल V, वो होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि यहां तक 3 है ना तो इसलिए हमने 3 तक लिया है। वैसे अगर n कैपेसिटर्स हो तो उसके लिए n तक हम लेंगे, यानी V1, V2, V3 प्लस V4 प्लस V5 सो ऑन प्लस Vn। तो ये इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, चार्ज अपॉन, तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखेंगे C इज इक्वल टू चार्ज यानी कि Q, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V। ये हमने सीरीज में कनेक्ट किए, इसको CS ले लें, CS लिख सकते, S हो गया सीरीज के लिए, P लिखेंगे पैरेलल के लिए, वो बात की बात है, लेकिन CS सीरीज के लिए Q अपॉन V के इक्वल होता है। और यही से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम ये कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू Q अपॉन CS। ये इसी का यूज किया, इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। लेकिन जरा सोचो, ये तो V इज इक्वल टू Q अपॉन CS है, सीरीज के लिए हमने लिया है CS कैपेसिटर की सीरीज, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन एक आ गई। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पे C1 कैपेसिटर के लिए V1, C2 के लिए V2 और C3 के लिए V3, तब कैपेसिटर इन सीरीज हम C1 लिख सकते हैं कि C1 के लिए यहाँ पे होगा V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। सिमिलरली V2 के लिए Q अपॉन C2 और V3 के लिए Q अपॉन C3। ओके, जैसे V इज इक्वल टू Q अपॉन CS, V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1 ही होगा कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से। तो ये Q अपॉन C3, V1, V2, V3 वैल्यू आ गई, बस इन सब वैल्यू को थर्ड इक्वेशन दे दो और इस थर्ड इक्वेशन का यूज कर दें आप फर्स्ट इक्वेशन से। तो यूजिंग थर्ड एंड सेकंड इन फर्स्ट, यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट हम लिखेंगे यूजिंग सेकंड एंड थर्ड, कहां पे, इन फर्स्ट। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, थर्ड को और सेकंड को फर्स्ट में पुट करना है। तो कैसे, देखो V यानी कि Q अपॉन CS, V1 Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, V3 है तो Q अपॉन C3। लेकिन जरा यहां पे देखिए, ये है Q अपॉन CS, यहां पे सब में Q है, हम कॉमन ले सकते हैं, इसलिए विच इंप्लाइज यहां पे Q अपॉन CS इज इक्वल टू, यहां पे Q को कॉमन ले लिया, बचेगा हमारे पास 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये Q लेफ्ट से राइट ले जाओ तो डिनोमिनेटर में तो ये और ये कट जाएगा, 1 बचा, तो हमारे पास ये होगा किसके इक्वल, विच अप्लाइज Q अपॉन CS है तो हम लिखेंगे वहां पे Q कट गया, तो 1 अपॉन CS कैपेसिटर इन सीरीज is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। ये कैपेसिटर्स को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो एक्सप्रेशन ये होगी। लेकिन अगर हमारे पास कैपेसिटर्स ज्यादा हों, यानी कि n कैपेसिटर, if there are n capacitors connected in series, if there are n capacitors
कनेक्टेड इन सीरीज, जिनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, कनेक्टेड इन सीरीज। अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे तब क्या होगा, देखो 1/cs है तो हम ऐसा ही लिखेंगे यहाँ पे 1/cs इज इक्वल टू 1/c1 1/c1 1/c2 c2 1/c3, इस तरह से सो ऑन, n कैपेसिटर्स है 1/cn। हमारे पास जितने भी कैपेसिटर्स हो ये वहां तक हम सम लिख लेंगे। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, देखिए रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटर्स। कौन से? इंडिविजुअल कैपेसिटर, एक जो कैपेसिटर है, एक ही कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसका रेसिप्रोकल करें और फिर सम कर ले हम। फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे 1/cs है, 1/cs इज इक्वल, ये सम ही तो है, हम समीशन लिख लेते हैं। यहाँ हम i को लेते हैं जीरो नहीं, यहाँ तो 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 लेंगे, 1 से n तक लेंगे और 1 ये है क्या, ci ले लीजिए। ये i से हम समीशन है तो लिखेंगे 1/ci, यानी कि 1/c2, 1 से n तक है हमारे पास, तो c1 और है क्या, ये सम है। तो ऑन द होल हमने ये कहा कि द कैपेसिटर्स व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तब reciprocal of the capacitors connected in series, reciprocal of the capacitance of the capacitor या capacity of the capacitor connected in series is equal to the sum of reciprocal of the individual capacitors। इंडिविजुअल कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है उसके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा क्या, रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो ये आई होप कि आपको पता चल गया होगा। ये है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन लास्ट हमारे पास, जब कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि अगर इसको पैरेलल में कनेक्ट किया है तो क्या होगा। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, बाय।